प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आए दिन तमाम प्रकार के न्यूज चैनलों के माध्यम से भी कई सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं जो आपत्तिजनक स्थिति में देखी जाती हैं। विशेष करके मौसम का जो मिजाज है उसने बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिलहाल इतनी प्रचंड गर्मी है। भारत के अंदर कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान चरम सीमा पर है। 47 डिग्री तक तापमान आ चुका है और अभी कई सारे खास ऐसे न्यूज चैनलों के माध्यम से ये इशारा मिल रहा है कि निकट भविष्य में 50 के पार हो सकता है। 50 के पार का मतलब है कि बहुत ही गंभीर समय आ रहा है, बहुत ही ऐसी स्थिति होने वाली है। जनहानि तो होगी ही होगी, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी ने भी कई बार हमें आपको दर्शाया बीते समय के भविष्य बहुत ही खतरनाक आ रहा है। देवियों महापुरुषों, राजा परीक्षित जी का नाम आता है। राजा परीक्षित को पता चल गया कि मेरा अंत नजदीक है, तो वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अंदर की बुराइयों को साइड करते हुए संत भक्तों की सेवा में तल्लीन हो गए। इन्हीं परमात्मा नारायण साकार हरि जी के कमल मुख द्वारा कई बार दर्शाया गया कि जो सदकर्म कमाई वो पूरे जीवन में न कर पाए। मात्र 7 दिनों का उन्हें पता चल गया, तो 7 दिनों में उन्होंने वो सदकर्म कमाई की कि शरीर की तो मौत होनी थी, क्योंकि जीवन की सच्चाई है मौत। उन्होंने 7 दिन में वो सदकर्म कमाई की कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। तो देवियों महापुरुषों, हमें आपको भी ये जानकारी मिल रही है, ये एहसास हो रहा है कि निकट भविष्य में प्रकृति में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है और इस समय हो भी रही है। हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, न्यूज चैनलों पर भी तमाम ऐसी खास जानकारियां मिलती रहती हैं। तो हम तो बस आप समस्त देवी महापुरुषों से निरंतर अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि आज चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। टांग खिंचाई, खींचातानी, आपसी बेमनस्ता, तमाम प्रकार के अवगुण मानव के अंदर विद्यमान पहले से थे और आज और ज़्यादा चरम सीमा पर हैं। देवियों महापुरुषों, समय रहते अगर हमने अपनी आदतों को न बदला, समय रहते हमने नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन को महत्व न दिया, इनकी ब्रह्मवाणी को हम सुनते रहे, आज भी YouTube के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी को महत्व नहीं दे रहे, तो देवियों महापुरुषों, बाद में हमें बड़ा पछताना पड़ेगा। आज समय है, वक्त है, हम चाहें तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं अपनी आदतों को चेंज करते हुए। अन्यथा आज का मानव इस दशा में है कि जैसे कहानी के तौर पर सीख मिलती है कि कहीं से कोई एक घोड़ी को लेकर के गुजर रहे थे बाप बेटे। घोड़ी बराबर में पकड़ के चल रहे थे, बाप बेटे दोनों बात करते हुए किसी गांव से गुजरे। गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे। उन्होंने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पास घोड़ी है तो पैदल क्यों चल रहे हो? उन्होंने सोचा कि बात तो सही है।
बेटे को बिठाल दिया और पिताजी पैदल चलने लगे। अगले गांव में लोग हंसने लगे। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, यंग बैठा है और बूढ़े को पैदल चला रहा है। उन्होंने कहा, पिताजी आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। अगले गांव में फिर पहुँचे, वहाँ भी लोग हंसने लगे। पूछा, क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, बूढ़ा सठिया रहा है, वो तो बैठ के चल रहा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी। घोड़ी के चारों पैर बांधे और लाठी पे उल्टा लटका लिया। आगे किसी गांव में फिर पहुंचे, वहाँ भी लोग हंसने लगे। पूछा, क्यों हंस रहे हो? कि जिंदा घोड़ी को कंधे पे लटका के जा रहे हो। तो देवियों महापुरुषों, संसार की कहानी बड़ी विचित्र है। आप हम सत्य की डगर पर हैं, तब भी लोग उंगली उठाने में कंजूसी नहीं करते। जब हम सत्य की राह पर नहीं थे, सत्य के साथ में नहीं थे, नारायण साकार हरि परमात्मा जी को हम नहीं मानते थे, उस समय भी लोग हमें पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज भी और कोई कहे न कहे, लेकिन जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी को अच्छे से जान चुके हैं, मान चुके हैं, पहचान चुके हैं, वो भी तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कमेंट के माध्यम से। एक बार को तो समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या कहा जाए। उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से हमारी झोलियां भरते रहिए, आप बखेर करते रहिए। आपके कटु शब्द से हमारे कुछ न कुछ पाप कर्म नष्ट होंगे। हमें किसी की कटु भाषा को शब्दों के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें मिलती हैं तो हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि जो भी आपकी बुराई करेगा, जो भी आपकी आलोचना करेगा, वो स्वयं झेलेगा। तो देवियों महापुरुषों, हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो भी कहीं से भी कोई सा भी शब्द मिलता है, शब्द को पकड़ लो, जकड़ लो और सत्य की डगर पर चल पड़ो। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। ये अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, ये न जन्मते हैं न मरते, हमेशा कायम दायम रहते हैं। हमें इनके वचन को महत्व देना है, हमें इनकी ब्रह्मवाणी को महत्व देना है। हम तो सिर्फ शब्द दर्शा रहे हैं और हमारे पास जो शब्द हैं वो इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी से हमने निकाल करके आप देवी महापुरुषों के सम्मुख परोसते हैं। तो आप देवी महापुरुषों का धर्म कर्म बनता है कि हम अपने आप की, स्वयं की अपनी आदतों को बदलें, अन्यथा ऐसा न हो कि जब अंत समय आए तो हमें पछताना पड़े। बीते 2 दिन पहले हमने एक जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी का इशारा मिला गरुड़ पुराण के लिए, गरुड़ पुराण को हमने देखा, समझ आया एक एक श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम गरुड़ पुराण को उठा लें तो किसी की बुराई या किसी की निंदा करना तो बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए गलत सोच पैदा करना भी हमारे लिए महापाप होगा। उसे सोचने, उससे सुनने के बाद इंसान कभी कुछ गलत किसी के लिए करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी के भक्त हैं। हम अपने मन से ही तो मान रहे हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन जब हमारी 4, 6, 10 महापुरुष प्रशंसा करें या हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से किसी रोते बिलखते परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो जाए, हमारे कर्म से, हमारी भाषा शैली से अगर किसी के जीवन में निखार आ जाए, हमारे आप बीती को परमात्मा नारायण साकार हरि जी क्यों सुनवाते थे? इसीलिए सुनवाते थे कि हमारी आप बीती को सुन करके किन्हीं देवी महापुरुषों के दिल दिमाग में विचार आए कि इन्होंने यहाँ से इतना कुछ पाया है तो हमें भी मिलेगा, हमको भी इन जैसा कर्म करना चाहिए। लेकिन आज सत्य की राह पर चलने वालों की ही दशा ऐसी है कि वो टांग खींचातानी में लगे पड़े हैं, एक दूसरे की कमियां टटोलते हैं। कमेंट में भी बताओ नहीं कितने कितने ऐसे बढ़िया श्लोक, ऐसे शब्द रखते हैं
कि ऐसा मन करता है, हम अपनी बात बता रहे हैं, बाकी समाज संसार से कोई लेना देना नहीं, कि अगर उनसे आमना सामना हो जाए तो हम तो उनके चरण धो धो के पिए। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि बस ऐसे ही वर्षा करते रहो, ऐसे ही बरसाते रहो शब्दों को, हमारा कुछ न कुछ निखार होगा, हमारा कचरा कुछ न कुछ तो आप अपनी तरफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी बुराइयों को टटोलते रहो, हमें दर्शाते रहो, हमारा सुधार तो हो ही जाएगा, कम से कम किसी का सुधार हो या न हो। बाकी और क्या कहें, कलयुग का अंत निकट है, मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना की नींव रखी गई है और बहुत जल्द मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होगी और भयानक नज़ारे सामने आएंगे। आए दिन भूकंप, सुनामी जैसी, और आए दिन तमाम प्रचंड गर्मी, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। प्रकृति में कितनी बड़ी उथल पुथल है, तमाम बहन बेटियों के असमतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितनी बाल अपराध जैसी व्याधियाँ समाज में संसार में फैली हुई हैं। तो हमें ऐसी स्थिति को देखते हुए समझ आना चाहिए कि हम अगर कहीं किसी पॉइंट पर कहीं गलत हैं तो हम अपनी आदतों को बदल लें, शायद हमारा बचाव हो जाए। बाकी संसार में जो करेगा सो भरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।